नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। स्टॉक नेम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। चलिए आगे बात करेंगे मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड चार्ट पे चर्चा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस, सीक्रेट डेटा। मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप है 920 करोड़। ट्रेलिंग 12 मंथ पी है 42.79, इंडस्ट्री पी है 14.55 एंड आप देख सकते हैं ROE 2.48 है, EPS 0.85, डिविडेंड यील्ड 0 है, बुक वैल्यू 34 है, फेस वैल्यू 10 है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी 14.55 है और ट्रेलिंग 12 मंथ पी 42.79 है। उस हिसाब से ये थोड़ा महंगा है क्योंकि कंपनी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है, पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है। चलिए आगे बात करें, अगर प्रॉफिट जनरेट करने लगेगी तो कंपनी भी सही हो जाएगी, लेकिन बायर के एंट्री हो चुका है। चलिए हम डेटा एनालिसिस में आगे दिखाएंगे आपको, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने वाली है। धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड इज ए स्मॉल साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर एट थ्रिसूर इन केरला 58%, तमिलनाडु 14%, महाराष्ट्र 7%, कर्नाटका 5% and other states 16%. It has over 560 customer touch point, including 261 branches, 282 ATMs and 17 BC across metro branches 58. Urban branches 71, semi-urban branches 112 and rural branches 20 as on 31st मार्च 2024। तो ये सारे डिटेल्स हैं 2024 तक का, 31 मार्च 2024 तक का। कंपनी मोस्टली साउथ इंडिया में ही काम करती है। रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू देख लेते हैं। फ्लाइंग एयर तो 23, ऑपरेशन से 17% आया, रिटेल से 50%, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग से 33%। चलिए आगे बात करते हैं कंपनी स्ट्रेंथ की। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.87 टाइम इट्स बुक वैल्यू, जैसे कि आपको पीछे दिखाया था मैंने 34.34 पे ये बुक वैल्यू 34.34 है और कंपनी का करेंट प्राइस आप देख सकते हैं 35.60 है। तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है। फोरम सेंटीमेंट देख लेते हैं। फोरम सेंटीमेंट 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है। एक्सपेक्टेड टारगेट डाउन साइड 31 जा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 31 टच करके 31 टच करके और ऊपर के लिए निकल जाएगा। अप साइड 80+, कंपनी में हाई ग्रोथ है क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है और बैंकिंग सेक्टर तो ऐसे ही रन कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 80+ जा सकता है। ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 40 देन 45, क्योंकि ये आपका यहाँ पे आके ये बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ जब भी जाएगा तो यहाँ पे फिर ये जाके वहाँ पे भी कंसोलिडेट करेगा। करेंट प्राइस देख लेते हैं 35.60। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड चार्ट, जैसे कि आप में चार्ट देख सकते हैं, मैंने मार्क करा है। ये ऐसे ही ये जो इसका फॉर्मेशन बन रहा है, पहले बन रहा था हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अभी बन रहा है लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ऐसे ही करके ये 31 तक आएगा और 31 के बाद फिर हायर हाई फॉर्मेशन में निकल जाएगा। आपको पता है कि जब भी लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनता है तो एक्युमुलेशन होता है, और जब भी हायर हाई हायर लो बनता है, फॉर्मेशन बनता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब इतना डीप आपको कोई नहीं समझाएगा, बताएगा। चलिए आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। FII के पास है 5.93%, DII के पास है 0.7%, पब्लिक के पास है 93.99%, लगभग 94%, और अदर के पास है 0.01%। दोस्तों इसमें बैंकिंग सेक्टर में किसी भी बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक को देख लीजिएगा तो इसमें प्रोमोटर के पास ज़्यादा नहीं होता है। आप किसी भी बैंक, HDFC, ICICI बैंक, ये सारे बैंकों को जाके आप चेक कर सकते हैं, इनमें प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग होता ही नहीं है, होता भी है तो बहुत मिनिमम होता है, ज़्यादा FII DI होता है। और ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें बड़े प्लेयर्स हैं, रिटेल प्लेयर्स हैं इसमें, जो आपके आगे में डेटा एनालिसिस में देखने को मिलेगा।
डेटा एनालिसिस देख लेते हैं। हमारे पास डेटा है 18 सितंबर 2024 से 11 सितंबर 2024 तक। 18 सितंबर की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम आया है 6,67 करोड़ 929 और वैल्यू आया है 2 करोड़ 53 करोड़ 2 करोड़ 53 लाख 58,036 और नंबर ऑफ ट्रेड देख सकते हैं 4,080। लेकिन जैसे देख सकते हैं बीच बीच में मैंने मार्क करा है, इसमें बीच बीच में उछाल कैसे आया है, मतलब बीच बीच में ये लोग कैसे बाइंग कर रहे हैं, मोटी बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं ये लोग भी SIP मोड में ही बाई करते हैं। 23 सितंबर का डेटा आप देख सकते हैं। वॉल्यूम में 2 गुना उछाल आया और वॉल्यूम हो गया 12,90,915 और वैल्यू में भी 2 गुना उछाल आया है। वैल्यू में हो गया लगभग 4 करोड़ 94,22,612 और नंबर ऑफ ट्रेड में भी देख सकते हैं 23 सितंबर को डबल उछाल है 9,321। वैसे ही आप देख सकते हैं फिर उछाल आया है ये 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को उछाल आया, 8 अक्टूबर को उछाल आया, 9 अक्टूबर को उछाल आया, 10 को उछाल आया। ऐसे ही इसमें उछाल आ रहा है। धीरे धीरे ये 1-2 वीक रुक जा रहे हैं, फिर बाइंग शुरू कर दे रहे हैं, फिर 1-2 वीक रुक जा रहे हैं, फिर बाइंग शुरू कर, इस तरह से काम कर रहे हैं ये लोग। आपको डेटा एनालिसिस में सीक्रेट डेटा में सब दिखेगा। आपको देखिए ये राइजिंग इन इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन डिलीवरी वॉल्यूम ऑन 7.11 लाख ऑन 10 अक्टूबर हैज राइजन बाई 1.52% अगेंस्ट 5-day एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम। पिछले 5 दिनों के एवरेज डिलीवरी में 1.5% का उछाल आया है। नीचे देख लेते हैं पूरा डिलीवरी का, पूरे 1 महीने का आपका डेटा है मेरे पास। मंथली एवरेज 54% डिलीवरी वॉल्यूम है, लगभग 55%। वीकली में 58% है। यस्टरडे 69-70% लगभग है। ये बीच बीच में रुक रुक के एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और टुडे में देख सकते हैं आप 71%। टुडे मीन्स कि ये डेटा है 11 अक्टूबर का, तो आप टुडे मीन्स 11 अक्टूबर को 71% है। मतलब जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज इनका बढ़ते जा रहा है। तो यही सारा चीज़ था। आपको अगर फंस गए हैं तो आपको कैसे बाई करना है हम आपको बता देते हैं। अगर फंस गए हैं तो डाउन साइड में आप 30-31 के आसपास, आप अगर पहले से ले चुके हैं तो 30-31 के आसपास आप एवरेज कर सकते हैं। और उससे पहले एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। और फ्रेश बाइंग करना है तो SIP थ्रू, जैसे कि मैं हर वीडियो में समझाता हूं आपको कि SIP थ्रू आप मिनिमम 3 टाइम या मैक्सिमम 5 टाइम में बाई कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास 30,000 फंड है तो 3 टाइम 10,000 करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज 15,000 फंड है तो 5,000 का 3 टाइम SIP कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 टाइम करना है तो 5 टाइम भी कर सकते हैं। और ऑलवेज पिछले प्राइस से लो प्राइस में SIP करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब अपना ये वीडियो को अंत करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखिए हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। थैंक्स दोस्तों।